फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है मैथमेटिक्स बेसिक क्लास 10 सेशन है 21-22। 2 आवर्स का पेपर होगा आपका टर्म 2 का और इसमें 40 मार्क्स का है। जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैं आपको एक बार रीड करके बता देता हूँ कि यहाँ पे 14 क्वेश्चंस हैं, 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। पहले सेक्शन में 6 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के। इंटरनल चॉइस होगी उसमें से 2 क्वेश्चंस में। बी सेक्शन में 4 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स ईच और उसमें भी इंटरनल चॉइस होगी एक क्वेश्चन की। सी सेक्शन में 4 क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क्स ईच और इसमें भी इंटरनल चॉइस होगी एक क्वेश्चन की, जिसमें 2 केस स्टडी क्वेश्चन जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। अब हम आते हैं सेक्शन ए पे। ये हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 7x - 6 = 0। अब हमें इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सॉल्व करना है। सोल्यूशन इस तरह से है 3x² - 7x - 6। तो हमें जो प्रोडक्ट देखिए, हमने 7x को ब्रेक करना है 2 टर्म्स में। प्रोडक्ट आना चाहिए 3 और 6 के प्रोडक्ट के बराबर और जो सम आना चाहिए वो -7 चाहिए। तो ये क्या -9 और 2, 9 2 जा 18 होते हैं और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा। 2 पेयर्स बनेंगे। ये फर्स्ट पेयर है, सेकंड पेयर है। फर्स्ट पेयर में से 3x कॉमन आ गया, x - 3 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। दूसरे पेयर में 2 कॉमन आ जाएगा, x - 3। दोनों में x - 3 कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में x + 2 रह गया = 0। अब या तो x - 3 = 0 है या 3x - 2 + 2 = 0। तो x की वैल्यू आ गई 3 एंड -2/3। तो ये इसके जो है वो रूट्स हैं 3 और -2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + kx + 3 = 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रियल और इक्वल रूट्स तब होते हैं जब इनका डिस्क्रिमिनेंट = 0 हो जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है 3x² + kx + 3 = 0। तो रियल रूट की कंडीशन क्या है कि रियल रूट कब होता है जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। अब यहाँ पे अगर इसको कंपेयर करें ax² + bx + c के साथ, तो a हमारे पास 3 है, b हमारे पास k है और c जो है वो भी 3 है। वैल्यूज पुट कर दी। b² मीन्स k² -4 × a 3 है और c भी 3 है। इनको मल्टीप्लाई किया 36 हो गया। k² - 36 k हो गया = k² 36 के बराबर हो गया। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई +-6। तो k जो है या तो +6 होगा या -6 होगा, 2 वैल्यूज इसकी आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 cubes each of volume 64 cm³ are joined end to end to form a cuboid. Find the total surface area of the cuboid so formed. अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें क्यूब दिया है, एक क्यूब है जिसका जो वॉल्यूम हमें गिवन है एक क्यूब और इसका वॉल्यूम हमें गिवन है 64 cm³। तो हमने यहाँ से साइड निकाल ली, क्यूब रूट ऑफ 64 जो बन गई 4 cm। अब क्या किया गया, इन क्यूब को मिलाया गया, 3 क्यूब को इकट्ठे मिलाया गया। मीन्स जिसकी जो साइड थी 4 सेंटीमीटर की थी, ब्रेथ उसकी 4 सेंटीमीटर और हाइट भी 4 सेंटीमीटर। तो जो रिजल्टिंग बना ये क्यूबाइड बना। अब इसकी जो लेंथ होगी वो तीनों क्यूब्स के बराबर होगी। मीन्स लेंथ आ गई 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ सेम रही 4 सेंटीमीटर और हाइट भी सेम रही 4 सेंटीमीटर। अब उसने कहा है कि जो रिजल्टिंग क्यूबाइड है उसको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL। वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पे LB, BH और HL की। ये हमारे पास आ गया 12 4 जा 48 होते हैं, 4 4 जा 16 हो गया, 12 4 जा 48 होते हैं। तो इनको ऐड करके जब हमने ऐड किया तो आ गया 112। तो 2 × 112 हो गया 224 सेंटीमीटर²। इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है An inter-house cricket match was organized by a school. Distribution of runs made by the students is given below. Find the median. Median हमें फाइंड करना है इसके लिए। तो ये रन स्कोर है, मीन्स ये हमें क्लास इंटरवल्स गिवन है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट मीन्स फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो मीडियन निकालने के लिए हम इस टेबल की हेल्प लेंगे। स्कोर हो गया, ये फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी है। मीडियन निकालने के लिए हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाते हैं। पहली सेम रहेगी,
दूसरी 6 + 4 10 हो गया, 10 + 4 5 हो गया 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22। और अगर देखें तो इसका सम भी 22 होता है, तो दोनों आपस में मैच कर जाते हैं। अब n इसे कहते हैं n आ गया हमारे पास 22, n/2 हो गया 11। हमें सबसे पहले मीडियन क्लास फाइंड करनी है, जो मैंने फाइंड किया। मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं कि जो n/2 है, n/2 को आप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में सर्च करो, वैसे तो होता नहीं है ये। तो इसके बाद जो भी नंबर आएगा, 11 के बाद जो नंबर आएगा वो है 15। तो ये वाली जो क्लास है वो मीडियन क्लास बनेगी, ये मीडियन क्लास होगी, जिसमें अब मीडियन का जो फॉर्मूला आता है वो ये है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एल हो गया लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास हमारे पास है 40 to 50, 40 to 60, तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास होगी 40। n/2 हम निकाल चुके हैं, n/2 ऑलरेडी 11 है। सी एफ और एच, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सी एफ होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोसीडिंग द मीडियन क्लास, तो ये मीडियन क्लास है, उससे पिछली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये बनी, तो 10 ही हो गई। एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जो 5 हो गई। और हाइट जो है वो 20 की है, हाइट ऑफ द क्लास वो 20 होगी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, ये 40 + 11 - 10/5 × 20। अब पहले आप इसको सॉल्व करो, ये वाला, ये हो गया 40 + 1 - 11 - 1 जो है वो 10 जो है वो 1 हो जाएगा, 1 × 20 20, 20/5 ये कट गया 4 पे, तो आ गया 40 + 4 44। तो इसका जो मीडियन है वो 44 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP 5 and 4 9 40 and so on. If the first term is changed to 6, then the common difference remain the same, then write the new AP. अब इसमें देखिए, ये फर्स्ट टर्म है 4 हो गई, 9 होगी सेकंड टर्म, फिर 14 होगी, तो कॉमन डिफरेंस जो दोनों का डिफरेंस मीन्स सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो आएगा 5। तो फर्स्ट टर्म 4 हो गई, कॉमन डिफरेंस 5 आ गया। अब उसने कहा कि नई AP बनानी है जिसकी फर्स्ट टर्म है 6, तो कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा 5। तो अगर देखें आप इसमें 6 में 5 5 ऐड करते जाओ, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि 4 5 9 होगी, कॉमन डिफरेंस हो गया अपने पास 5। पहली टर्म होगी 6, दूसरी टर्म में 6 में 5 ऐड करते जाओ तो ये होगी 11, तीसरी टर्म में अगले में ऐड करते जाओ 5 तो होगी 16, तो बनी 6 11 16, अगली होगी 5 और ऐड कर दिया तो 21 एंड सो ऑन। तो ये AP बनेगी जिसकी टर्म्स आप लिखते जाते हो। अगला क्वेश्चन है, द मॉड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 38, मॉड 38 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए मॉड 38 है, तो मॉडल क्लास हम इसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो 38 मॉड है, तो जो मॉडल क्लास आएगी वो 30 to 40, ये मॉडल क्लास बनेगी, ये मॉडल क्लास हो गई। तो आगे मैं टेबल से शो करता हूँ आपको। तो इसमें ये हमारे पास आ गया F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, ये F1 हो गया और ये F2 हो गया। जो H होगा, H हाइट ऑफ द क्लास वो 10 है। तो ये वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये फॉर्मूला है मॉड निकालने का, जैसे मैंने बताया मॉडल क्लास हो गया 30 to 40। मॉडल क्लास फाइंड जो मॉड करने का फॉर्मूला है वो है L + F1 - F0 over 2F1 - F0 - F2 into H। L लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास है जो 30 हो गई, तो इसकी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट की है यहाँ पे 30, मॉड 38 गिवन है। F1 जैसे मैंने बताया था कि जो F1 है वो इसमें 16 है, तो यहाँ पे आ गया 16। F0 जो 12 है उससे पिछली फ्रीक्वेंसी 12 आ गया, और F2 X है, तो वैल्यूज पुट कर दी। तो वैल्यूज पुट करने के बाद ये 30 इधर चला गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, 16 - 12 4 हो गया, 4 × 10 40, 32 ये हो गया 32 - 12 जो बनेगा 20, तो 20 - x और इधर से आ गया 8। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो 8 इंटू ये बनेगा ऐसे 8 × 20 - x = 40, 8 × 20 160 हो गया, 8 × x जो वो 8x हो गया = 40। 160 इधर चला जाएगा तो जाएगा 40 - 160 जो आएगा 120, तो x डिवाइड कर दिया, x = 15। तो जो अननोन वैल्यू थे वो 15 है इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x y and mn are the tangent drawn at the end points of the diameter DE of the circle with center O, prove that x y and m are parallel to each other। ये बुक का क्वेश्चन है। तो ये डायमीटर है, तो आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं,
तो ये एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री हो जाएंगे। अब एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री है और ये इक्वल भी हैं, ऑल्टरनेट एंगल है, इक्वल होने की वजह से क्या होगा कि दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी आपस में, बिकॉज 1 एंड 2 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये इसका आंसर है। इसका और पार्ट है जो चॉइस है इसमें, वो है कि इन द गिवन फिगर, या आप फिगर देख रहे हो, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्वाड्रिलेटरल ABCD, उसके बीच में सर्कल है। AB जो है वो 6 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, CD 4 सेंटीमीटर है, AD फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन देखिए कैसे होगा। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि AP और AS आपस में इक्वल होंगे, BP और BQ आपस में इक्वल होंगे, CR और CQ आपस में इक्वल होंगे, DR और DS आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं पॉइंट A से AP और AS, इस तरह से। बाकी तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि BP इक्वल्स टू BQ, जैसे मैंने आपको बताया लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल, CR इक्वल्स टू CQ, फिर DR इक्वल्स टू DS और AP इक्वल्स टू AS। अब ये लिखना कैसे वो भी जरूरी है। आप ये देखिए कि मैंने जो AB है, AB के ऊपर जो बन रहे हैं B, A और B से वो एक तरफ लिखे हैं, देखिए A और B से मैंने एक तरफ लिखे हुए हैं, और C और D पॉइंट से जो स्टार्ट होंगे इस DC पे, वो एक तरफ लिखे हुए हैं। अगर उल्टा लिखोगे तो सोल्यूशन में गड़बड़ हो जाती है, चेंज करना पड़ता है बाद में। इनको ऐड कर दिया, ऐड किया, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से ऐड कर दिया, राइट साइड को राइट साइड से ऐड कर दिया। DP CR DR, तो देखिए यहाँ पे जो CR और DR है इनको मैंने ज्वाइन इकट्ठा कर दिया, और BP और AP को इकट्ठा कर दिया, तो ये बन गया AP जो बन AP प्लस BP हो गया AB, और ये बन गया CD, ABCD। इस तरह से यहाँ पे BC और CQ BC बन गया, और DS और AS AD बन गया। अब एक हमें गिवन है AB जो है वो 6 है, CD 4 है, BC 7 है, तो AD हमने फाइंड कर लिया। AD हमारे पास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि बाकी जो वैल्यूज है वो हमें गिवन है, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन B से, एन AP 5 8 11 so on has 40 टर्म्स। तो AP में टोटल टर्म्स हो गई 40। फाइंड द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मीन्स A40 हमें फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। तो देखिए यहाँ पे ये हमें AP गिवन है, जिसमें A 5 हो गया, D जो है वो 3 हो गया, N 40 गिवन है, तो A40 निकालेंगे, फॉर्मूला होता है A प्लस 39D। A हमारे पास है 5 प्लस 39 इंटू D, D मीन्स 3, तो हो गया 5 प्लस 117 इक्वल्स टू 122। उसके बाद इसने कहा है कि हमें इसकी 31st टर्म भी फाइंड करनी है। लास्ट टर्म सॉरी, ये लास्ट टर्म तो अपने पास हो गई। अब उसने कहा कि हमें लास्ट, देखिए लास्ट 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, ये जो लिखा हुआ सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। तो लास्ट 10 टर्म कौन सी बनी, 31 32 से लेके 40, ये इसकी लास्ट 10 टर्म्स है। तो हमें यहाँ पे बड़े सिंपल से तरीके से इसको फाइंड करना है। फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, ये है A31 और A40। ये हो जाएगी हमारे पास फर्स्ट टर्म, जो लास्ट की फर्स्ट टर्म है 31st में से, जो लास्ट की 10 टर्म है फर्स्ट टर्म है, और ये 40 टर्म है लास्ट टर्म है। तो पहले हम ये 31st टर्म निकालेंगे। A हो गया हमारे पास 5 प्लस 30 इंटू 3, ये हो जाएगा 5 प्लस 90 इक्वल्स टू 95। अब है लास्ट, जितनी लास्ट टर्म्स है 10 टर्म्स है, मीन्स 31 से लेके 40 तक का जो सम है वो इस फॉर्मूले से आ जाएगा। n यहाँ पे 10 बाई 2 इंटू, ये हो गया 95 प्लस 122, तो 95 प्लस 1 ये हो गया, कट गया 5 से, तो 5 इंटू 9 प्लस 2 हो गया 7, और 9 प्लस 2 5 प्लस 2 7 हो गया, 9 प्लस 2 हो गया 11 और 217 को 5 से मल्टीप्लाई किया 1085। तो ये लास्ट 10 टर्म मीन्स 31 से लेके 40 तक की जो टर्म्स है उनका जो सम आएगा वो 1085 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्री इज ब्रोकन ड्यू टू द स्टॉर्म एंड इन सच ए वे दैट द टॉप ऑफ द ट्री touches the ground and make an angle of 30 degree with the ground. Length of the broken part of the tree is 8 meter. Find the height of the tree before it was broken. इस क्वेश्चन में आपके पास चॉइस भी है, तो देखिए इसका जो सोल्यूशन आएगा वो कैसे है कि ये हमारे पास
ट्री है, ये पूरा ट्री यहाँ तक है, ये लेंथ ऑफ द ट्री है पूरी, और ये टूट गया, इस पॉइंट से टूट गया, और जो ब्रोकन पार्ट है वो 8 सेंटीमीटर है, और जो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। हमें इसमें एक्स फाइंड करना है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक की हाइट फाइंड करनी है, और उसको ऐड कर देना 8 के साथ, तो टोटल हाइट आ जाएगी, मीन्स टोटल हाइट होगी x प्लस 8, इसे आएगी। तो अब यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो हम कंडीशन लगाएंगे कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू साइन 30, साइन थीटा होता है, साइन 30 हो गया, परपेंडिकुलर एक्स है ओवर 8 इक्वल्स टू साइन 30 जो 1/2 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 8/2 इक्वल्स टू 4, तो x हमारे पास 4 आ गया, तो टोटल हाइट कितनी है, x प्लस 8 मीन्स 4 प्लस 8 इक्वल्स टू 12 मीटर, तो हाइट ऑफ जो ट्री थी वो थी 12 मीटर। अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड 80 मीटर वाइड। From a point between them on the road, the angle of elevation of top of two poles are respectively 30 degree and 60 degree. Find the distance of the point from two poles. इसका मतलब क्या हुआ है, क्वेश्चन ऐसे है कि ये पोल हैं जो इक्वल हाइट के, ए बी और सी डी इक्वल हाइट के पोल्स हैं, यहाँ पे बीच कहीं पे ये पोल, ये जो रोड है वो 80 मीटर है, और इसके बीच में कहीं पे एक पर्सन खड़ा है, और वो देख रहा है इनके टॉप को, एक तरफ का 60 डिग्री का एंगल है, एक तरफ का 30 डिग्री का एंगल है। हम ये मानते हैं कि बी पी जो है वो x मीटर है, तो ये रह जाएगा 80 माइनस एक्स। अब हमें देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये हाइट फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दोनों को इक्वेट कर देना, बिकॉज हाइट इक्वल है, दोनों को इक्वेट करके x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं ट्राइंगल ए बी पी में पहले करता हूँ, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है होता है tan थीटा, थीटा मीन्स 60 डिग्री, परपेंडिकुलर हमारे पास h है ओवर x इक्वल्स टू tan 60 होता है √3। इसी तरह से दूसरी ट्राइंगल लेते हैं हम, इसमें परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो इसमें भी परपेंडिकुलर ओवर बेस इक्वल्स टू tan 30 आ जाएगा, उस केस में tan 30, परपेंडिकुलर h है, यहाँ से हम h फाइंड कर लेते हैं, h इक्वल्स टू √3x, h अपॉन 80 माइनस x जो है वो हो जाएगा 1/√3। ये h की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा √3x ओवर 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1/√3। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, ये रूट के साथ रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा √2 का √3 का स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स, ये कट गया, आ गया 3x और इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स, ये x इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 4x, 4x इक्वल्स टू 80 मीन्स x हो गया हमारे पास 20, x 20 आ गया। मतलब क्या हुआ कि बीपी की जो डिस्टेंस है ये है 20 का, तो जो सीपी रह जाएगा ये 80 माइनस 20 60 रह जाएगा। यही डिस्टेंसेस आपने फाइंड करने थे, तो ये सोल्यूशन है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। इफ पी ए इज 6 सेंटीमीटर एंड एंगल पी ए पी बी, ये वाला जो एंगल है 60 डिग्री है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी। ए बी की हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे बनाया है। अब हमें पता है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होती है, इसका मतलब ये और ये आपस में इक्वल हो गए, तो पी बी भी 6 सेंटीमीटर आ गई। अब ये जो एंगल है ये 60 डिग्री गिवन है, और ये जो ट्रायंगल बन रही है ए बी पी वो आइसोसेलेस बन रही है, इसका मतलब ए एंगल और बी एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, ये इक्वल हो जाएंगे, एक्स और एक्स मान लेते हैं। अब तीनों का सम है 180, 180 में से 60 निकाल दिया तो रह गया 120, मीन्स दोनों का सम 120 है, और 120 भी वो आधे आधे होंगे क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो 60 डिग्री के एंगल आ गए, मीन्स ये भी 60 और ये भी 60 हो गया। अब ये बन गई इक्वलेटरल ट्राइंगल, ए पी बी इक्वलेटरल ट्राइंगल है, तो सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी, तो ए बी भी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स दैट आर कंसेक्टिव मल्टीपल्स ऑफ 5 इज 725, फाइंड द 3 नंबर्स। 3 नंबर्स हैं, सम ऑफ द स्क्वायर 3 नंबर्स हैं जो मल्टीपल ऑफ 5 हैं, और उनके स्क्वायर का जो सम है वो 725 है। तो कंडीशन ऐसे है कि एक नंबर 5x हो गया, दूसरा 5x प्लस 5 हो गया, तीसरा 5x प्लस 10। अब कंडीशन है कि उनके स्क्वायर का सम 725 है, तो देखिए यहाँ पे लग गया, इसका स्क्वायर कर दिया 25x स्क्वायर, यहाँ पे आइडेंटिटी बनेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सेम यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
तो यहाँ अगर आप देखें 25 25 25 3 बार आ रहा है तो 75 एक्स स्क्वेयर हो गया, ये 50 और ये 150 100 ये बन गया 150 एक्स, और यहाँ से आ गया 25 और 100 125 इक्वल्स टू 725। ये इधर चला गया या इसको हम इधर ले आते हैं तो जाएगा 125 माइनस 725 इक्वल्स टू 600, तो ये 600 आ गया। 75 कॉमन ले लिए यहाँ पे, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 8। अब इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर दी, जो फैक्टर बन गए 4 और 2, और यहाँ से हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिए, x माइनस 2 और x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब या तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा या x प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा, मीन्स x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू माइनस 4। लेकिन उन्होंने कहा है कि पॉजिटिव नंबर है तो ये रिजेक्ट कर देते हैं, हमारे पास रह गया x इक्वल्स टू 2। तो नंबर्स क्या बन गए, x इक्वल 2 का मतलब हो गया 5 इंटू 2, एक हो गया 10, दूसरा हो गया 10 प्लस 5 15, और तीसरा हो गया 10 प्लस 10 20। तो ये इसके नंबर्स हो गए। अब नेक्स्ट है सी सेक्शन, जिसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो पहले में आपको चॉइस है, क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट टू concentric circles of radius 3 cm 7 cm, draw two tangent to a circle, smaller circle from a point which lie on the bigger circle। तो इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे है, ये मैंने सर्कल ऑलरेडी ड्रॉ कर रखे हैं। यहाँ पे ये जो सर्कल है इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और जो बड़ा सर्कल है वो मैं इसको ले तो इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। अब हमने क्या किया, बाहर वाले सर्कल पे ये पॉइंट P है, हमने इस P पॉइंट से अंदर वाले सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। तो उसका प्रोसेस ये होता है कि जो रेडियस है ये OP, इसका मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करूंगा। तो कैसे होता है, आधे से ज़्यादा ओपन करके हम ये आर्क लगाएंगे, एक आर्क इस तरफ लगेगी, एक आर्क इस तरफ लगेगी, ये ऑलरेडी मैं आर्क लगा चुका हूँ ये, और दूसरे सेम बिना इसको डिस्टर्ब किए दूसरी आर्क लगेगी, और मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा। तो जैसे मैं इसको ज्वाइन करता हूँ यहाँ पे ये तो मुझे ये पॉइंट मिलेगा, ये इसको मैं x रख लेता हूँ, जो मिड पॉइंट है इस PQ OP का। अब मैं OP के ऊपर रख के और इक्वल टू खोलूंगा इसको O के, तो इस तरह से मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा, और ये सर्कल जो है वो टच करेगा दोनों साइड को। इस तरह से ये दोनों को टच करता हुआ जाएगा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, और ये इन अंदर वाले सर्कल को इन पॉइंट्स पे टच करेगा। मैं इसको Q और R रख रहा हूँ, Q और R जो वो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब मैं P को Q से मिला दूंगा इस तरह से, और P को R से मिला दूंगा, तो ये टेंजेंट बनेंगे। ये टेंजेंट होगी। दोबारा मैं बता देता हूँ, हमने दोनों सर्कल लिए, कंसेंट्रिक है, सेंटर सेम है दोनों का। बाहर वाले सर्कल पे ये पॉइंट P ले लिया, OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, इस पॉइंट X से हमने सर्कल ड्रॉ किया, और जिस पॉइंट पे ये दोनों अंदर वाले सर्कल को टच करेगा ये सर्कल, वो पॉइंट को मैं P से मिलाऊंगा, और ये हमारे टेंजेंट्स बन जाएंगे। तो PQ और PR जो है दे आर द टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट P विच इज ऑन द, जो बाहर वाले सर्कल के ऊपर है, और अंदर वाले सर्कल के लिए टेंजेंट्स है। इसका और पार्ट है, ड्रॉ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, मैं आपको थोड़ा रफ से इसको समझा देता हूँ। कि एक सर्कल हमने लिया, ऐसा कहा कि जो टेंजेंट है वो 60 डिग्री पे इंक्लाइन करने चाहिए। मीन्स अगर मैं ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे एंगल 60 डिग्री आना चाहिए। अब ये रेडियस है, तो हमें पता है कि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री। मीन्स ये अपोजिट एंगल का सम हो गया 180। तो ये जो हमारे पास एंगल रह गया जो सेंटर पे और पॉइंट में, इसको A मान लेता हूँ, इन दोनों का सम भी 180 आना चाहिए। तो ये 60 है तो ये 120 बनेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे 120 का डिग्री का एंगल बनाएंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा रेडियस का और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, तो ऑटोमेटिकली एंगल 60 डिग्री आ जाएगा। तो अब मैं कंस्ट्रक्शन के ऊपर आता हूँ। ये सर्कल है जिसका रेडियस हमें गिवन है, आई थिंक ये 6 सेंटीमीटर। ओ मैंने इसको ले लिया, ये पॉइंट ए में मान लेता हूँ, ये बी रख लेता हूँ। मैंने क्या किया, एक रेडियस ड्रॉ कर लिया, किसी भी डायरेक्शन में आप ले सकते हो। ये
ये एंगल है 120 डिग्री का, ये 120 डिग्री का एंगल हो गया। अब ये पॉइंट बी मिल गया मुझे, ए और बी। ए के ऊपर मैंने 90 डिग्री का, ये मैंने थोड़ा टाइम बचाने के लिए कर रखा है ऑलरेडी, कि मैंने यहाँ पे ए से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। सिमिलरली बी से भी मैंने इस तरफ से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। अब मैं जब इन एंगल्स को मिलाऊंगा तो ऑटोमेटिकली जो एंगल मेरे पास आएगा जिस पॉइंट पे मिलेंगे वो 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ किया और यहाँ से मैंने इसको ड्रॉ किया, तो ये टेंजेंट ऑटोमेटिकली इस पॉइंट पी के ऊपर मिल गए। तो ये जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री होगा। आप इसको चेक कर सकते हैं, ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। उसने बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट आल्सो। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट जो बनेगी यहाँ पे, ये एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर की लेंथ है। तो 10 सेंटीमीटर ये हो गया, दूसरा भी 10 ही होगा बिकॉज लेंथ ऑफ द टेंजेंट जो ऑलवेज इक्वल होते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये देखिए 10 सेंटीमीटर ही आ रहा है, तो दोनों तरफ बराबर है, ये इसका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है, following age by chart of 300 passengers flying from Delhi to Pune is prepared by the airline staff. Ages होगी less than 10, less than 20, less than 30, less than 40, less than 50, less than 60, less than 70, less than 80. Number of passengers आपको given है 14, 44, 82, 134, 184, 245, 287 and 300। आपको मीन एज फाइंड करनी है इनकी। तो सबसे पहले मीन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, जो क्लास इंटरवल है हमें वो प्रॉपर चाहिए। ये जो क्लासेस है वो दिए लेस देन 10, लेस देन 20 में 10 वाले भी आएंगे, लेस देन 80 में सारे के सारे आएंगे, इसलिए नंबर ये बढ़ता जा रहा है, आप ये देख रहे हो। तो ये जो हमें गिवन है डाटा, ये कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, हमें कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और यहाँ पे भी इंटरवल्स लेने हैं। तो इंटरवल लेने के लिए देखिए, अगर आप देखें तो इनमें 10-10 का डिफरेंस हो, तो जो पहला जो इंटरवल हम ले सकते हैं वो 0 to 10, देन 10 to 20, 20 to 30, इस तरह से हम इस इंटरवल को बना सकते हैं। तो ये मैंने डाटा पहले तैयार कर रखा है। क्लासेस जैसे मैंने आपको बताई 0 से स्टार्ट की, 0 to 10, 10 to 20, और ये CF है। CF से हमने फ्रीक्वेंसी निकाली, कैसे निकाली जाती है, ये पहली सेम रहेगी, फिर हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। 44 में से 14 किया, 30 आ गया। 82 में से 44, 38 आ गया। 134 से 82, 52, ये सारे हम सब्ट्रैक्ट करते गए और हमने ये जो फ्रीक्वेंसी है वो बना ली है। लास्ट हमारे पास आ गई 13। टोटल जो सम है वो ये है, मीन्स इन सब का जो सम आएगा वो 300 आएगा। फिर हमने XI निकाल लिया। XI तो क्लास मार्क होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो 5 आ गया। सबको किया 5, 15, 20, 35, 25, 35, 45, 55, 65, 75। अब हमने इसको ले लिया एज्यूम मीन A, तो DIM निकालते होता है XI माइनस A, मीन्स 5 में से 45 माइनस करेंगे -40, 15 में से 45 करेंगे 30 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 10 आ जाएगा 0, इस तरह से 10, 20, यहाँ पे 20 आएगा, 15 ही आएगा, और ये हो गया 30। अब हम करेंगे FIDI, तो ये हो गया हमारे पास, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा -560, इसको किया -900, -760, और इसको किया -520, इसको किया 0 के साथ 0, 610, 840 और 390। अब इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 1840, और इनको ऐड किया तो हो गया -2740। अब इनको सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से इसको किया तो मेरे पास आ गया -900। अब मीन का फॉर्मूला होता है ए हो गया 45 एज्यूम मीन, प्लस सम ऑफ FIDI जो है -900 और FI है 300 काट दिया तो 3 पे गया, तो ये हो गया 45 - 3 विच इक्वल्स टू 42। तो इस केस में मीन आएगा 42। 13 क्वेश्चन केस स्टडी क्वेश्चन है, जिसमें मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि ये लाइट हाउस है। लाइट हाउस यूज़ किया जाता है कि शिप्स को वार्न करने के लिए, सिग्नल भेजने के लिए यूज़ किया जाता है लाइट हाउस। अभी जो लाइट हाउस है ये 40 मीटर का लाइट हाउस, इसकी जो हाइट है वो 40 मीटर है। एक तरफ बोट है और एक तरफ शिप है, और यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है बोट का वो 30 डिग्री है, और दूसरी तरफ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ शिप है वो 60 डिग्री है। अब यहाँ कंडीशन आती है कि विच ऑफ द टू, बोट और द शिप, इज नियरर टू द लाइट हाउस, फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट हाउस। तो कौन सा नज़दीक होगा और उनका डिस्टेंस फाइंड करना है, मीन्स BD फाइंड करना है और BC फाइंड करना है। वैसे ही देखें कि जो एंगल ज़्यादा होता है, या आपको ये बता देता हूँ ओरल है, कि जो एंगल ज़्यादा होता है वो डिस्टेंस कम होता है। मीन जो 60 डिग्री का एंगल होगा, मीन ज़्यादा नज़दीक देखना पड़ेगा, तो ये
जो शिप है वो ज़्यादा नज़दीक हो टू लाइट हाउस के। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है एक्चुअल मेजरमेंट से। तो वह इस तरह से है कि हम ट्राइंगल ए बी सी ले लेते हैं, जिसमें एंगल जो देखिए ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी 60 होगा, क्योंकि ये एंगल ऑफ एलिवेशन से ऑल्टरनेट एंगल बनेगा। तो हमारे पास आ गया tan 60 मीन्स परपेंडिकुलर ओवर बेस, हमें ये बेस फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ए बी परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है tan थीटा। तो ये आ गया ए बी 40 है, 40 ओवर बी सी इक्वल्स टू tan 60 होता है √3। तो बी सी हमारे पास आ गया 40√3 मीटर्स। इसी तरह से दूसरी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ओवर बेस अगर हम फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ बनेगा tan 30, क्योंकि ये जो दूसरा जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। ए बी 40 है, ओवर बी tan 30 हो जाता है 1/√3, मल्टीप्लाई कर दो, बी डी जो है 40√3 मीटर आ गया। ये दोनों डिस्टेंस हमारे पास आ गए, बी डी भी आ गया और बी सी भी आ गया। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द लाइट हाउस एट इफ इट इज़ मूविंग एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। मीन्स इसकी जो स्पीड गिवन है वो है 20 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इसको मिनट में चेंज करें और इसको मीटर में चेंज करें तो 20,000 मीटर ओवर 60 ये मीटर पर सेकंड हो गया। डिस्टेंस इसका हमें पता है कि जो डिस्टेंस है ये बी डी का इतना है, तो टाइम टेकन आ जाएगा, टाइम टेकन होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास है 40√3 और स्पीड हो गई 20 ओवर 20,000, 60 ओवर 20,000। ये कट जाएंगी, 4 के टेबल पे ये कटेगा 50 पे, 2 पे कट जाएगा 3 और 25, तो ये आएगा 3√3 ओवर 25, ये मिनट्स में आ जाएगा। सेकेंड केस स्टडी क्वेश्चन है कि कृष्णानगर इज स्मॉल टाउन ऑफ द नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। यहाँ के जो क्ले डॉल्स है वो ज़्यादा यूनिक है, रियलिज्म और क्वालिटी के ऊपर ये फिनिश किया जाता है इनको, क्वालिटी ऑफ देयर फिनिश। तो इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें डॉल 1, डॉल 2, डॉल 3 और डॉल 4, इनके बीच में कुछ कंपैरिजन है कि रेशो द डायमीटर्स ऑफ रेड स्फेरिकल एप्पल ऑफ डॉल 1, जो डॉल 1 का जो रेड स्फेरिकल एप्पल है, एंड दैट ऑफ रेशो ऑफ द ऑरेंज स्फेरिकल ऑरेंज ऑफ डॉल 2 इज 2:3। जो डायमीटर की रेशो है वो 1 और 2 की जो डॉल्स है उनमें 2:3 की रेशो है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेशो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ रेड स्फेरिकल एप्पल टू ऑफ डॉल 1 टू स्फेरिकल ऑरेंज ऑफ डॉल 2। मीन्स डायमीटर की रेशो गिवन है, आपको उनके सरफेस एरिया की रेशो फाइंड करनी है, और दोनों जो स्फीयर्स हैं। तो इस क्वेश्चन में गिवन है कि डायमीटर 1 और डायमीटर 2 की जो रेशो है वो 2:3 है। तो डायमीटर होता है डबल ऑफ रेडियस 1 एंड डायमीटर होता है डबल ऑफ रेडियस 2 इक्वल्स टू 2/3 है। कट गया, मीन्स उनके जो रेडियस की रेशो है वो भी 2/3 है। तो उनके जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया मीन्स 4πr1² ओवर 4πr2²। हमें रेशो फाइंड करने, कट गया तो r1 ओवर r2 होल स्क्वायर की बन जाएगा ये 2/3 होल स्क्वायर, मीन्स आएगी 4:9। तो उनकी जो स्फीयर की जो टोटल सरफेस एरिया की जो रेशो आएगी वो 4:9 आएगी। सेकेंड पार्ट है कि द ब्लू डॉल ऑफ डॉल 3, जो डॉल 3 है उसकी जो ब्लू बॉल है इज मेल्टेड। अब ये किस तरह से है कि मेल डॉल इज ऑफ ब्लू कलर हैज सिलेंड्रिकल बॉडी एंड स्फेरिकल हेड। ये सिलेंड्रिकल है, ऊपर से स्फेरिकल हेड है। और दूसरा जो डॉल 4 है, द रेडियस ऑफ द बोथ स्फीयर स्फेरिकल हेड एंड सिलेंड्रिकल बॉडी इज 3 सेंटीमीटर, रेडियस दोनों का सेम है। हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉडी इज 8, रेडियस 3 है और हाइट उसकी 8 सेंटीमीटर है। बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन हमें आंसर फाइंड करना है क्या, कि ब्लू डॉल ऑफ 3 जो मेल्ट की गई है एंड इट्स क्ले इज यूज्ड टू मेक अ सिलेंड्रिकल ड्रम ऑफ 4। सिलेंड्रिकल ड्रम, ये जो ड्रम बना है यहाँ पे सिलेंड्रिकल ड्रम बनाया गया है। इफ द रेडियस ऑफ द ड्रम इज 3 सेंटीमीटर, मीन सेम रहेगा, रेडियस सेम है, जो सिलेंड्रिकल बॉडी थी इसमें उसका रेडियस और दोनों का रेडियस सेम है, रेडियस 3 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ द ड्रम फाइंड करनी है। तो क्या किया गया कि सिर्फ इसने कहा है कि डॉल का जो सिलिंड्रिकल ड्रम है मेल्ट किया गया, पूरी डॉल को मेल्ट किया गया। मेल्ट मीन्स सिलिंड्रिकल पार्ट और स्फेरिकल पार्ट, इन दोनों को मेल्ट करके
हमने सिलेंडर बनाया है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो 4 का है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर आएगा। तो सेकंड पार्ट का आंसर है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मीन्स पाई आर स्क्वेयर एच, ये मैं लिख रहा हूँ डॉल 4 के लिए, इक्वल्स टू किसको मैट किया गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो बनेगा पाई आर स्क्वेयर एच ये, और प्लस जो स्फीयर था 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये जो स्मॉल आर है ये है डॉल 3 के लिए, डॉल 3, और एच उसकी है, ये भी डॉल 3 के लिए, ये डॉल 4 के लिए हो गया। अगर आप यहाँ पे देखें तो पाई से पाई कट जाएगा, पाई आर स्क्वेयर एच इक्वल्स टू, हम एच कॉमन पाई कॉमन ले लेते हैं, इवन यहाँ पे हम आर स्क्वेयर भी कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एच प्लस 4/3 आर। पाई से पाई कट गया, आर भी इसमें 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो हम उसको भी काट सकते हैं, ऐसे सीधा नहीं काट रहा हूँ, 3 का स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर इसलिए वो कट जाएगा। तो आ गया हाइट इक्वल्स टू एच, एच हमारे पास है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, 8 प्लस 4/3 इंटू, और जो रेडियस है वो है 3, तो ये कट गया, तो हमारे पास रह गया 8 प्लस 4 विच इक्वल्स टू 12। तो हाइट ऑफ द ड्रम जो है वो 12 सेंटीमीटर की है, इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चंस थे, 14 क्वेश्चंस थे ये इस पेपर के, बेसिक का पेपर था ये 10th स्टैंडर्ड। तो होप ये आपको हेल्प करेगा इसको अंडरस्टैंड करने में। थैंक यू।